कब तक ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करता वो, ये स्टेटमेंट दिया है अश्विन के फादर ने। तो क्रिकेट के गलियारों में ये चर्चा हो रही है, क्या कुछ अश्विन के साथ गलत हो रहा था जिसकी वजह से बीच सीरीज में अश्विन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। क्योंकि अगर अश्विन को रिटायरमेंट अनाउंस करना होता पहले, तो न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद ही अनाउंस कर देते, या वो ऑस्ट्रेलिया जाते नहीं। और किस ह्यूमिलेशन, अपमान की बात अश्विन के फादर कर रहे हैं। इशारों इशारों में अश्विन के फादर ने ये कहा है कि अश्विन को बेंच पे बिठाना और सुंदर को प्रेफर करना अश्विन के आगे वजह है जिसकी वजह से अश्विन ने रिटायरमेंट लिया। क्योंकि कुछ जगह से ये भी चर्चाएं थी कि अश्विन इसी शर्त पे ऑस्ट्रेलिया गए थे कि वो बेंच पे नहीं बैठेंगे। पहले टेस्ट में तो वो बेंच पे बैठ गए, दूसरे टेस्ट में उनको मौका मिला और परफॉर्मेंस उनका उस तरीके से नहीं रहा। फिर तीसरे टेस्ट में वो बेंच पे थे और आगे सीरीज में ये नहीं लग रहा था कि अश्विन को मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे तो अश्विन ने एक बार ये कहा कि वो कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने लगा कि राइट टाइम आ गया है, इसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और अगर कोई भी खिलाड़ी हो, आपने पूर्व में वीवीएस लक्ष्मण का देखा था कि उनका भी नाम टीम में आया, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। जैसे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो सीरीज में सेलेक्टेड हुए थे, लेकिन क्योंकि सेलेक्टर ने उनको बोल दिया था कि ये आपका लास्ट सीरीज है, और इसी वजह से उन्होंने वो 2 टेस्ट मैच ना खेलने का फैसला लिया और सीरीज से पहले उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और अश्विन का भी रिटायरमेंट अनाउंस करने का कहीं ना कहीं मन नहीं था, लेकिन क्योंकि टीम ने उनको बोल दिया है था कि अब आपकी जगह टेस्ट टीम में नहीं बनती, हम फ्यूचर देख रहे हैं, इसी वजह से अर्ली रिटायरमेंट लिया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका रिलेशन भी कोच गंभीर के साथ उतना अच्छा नहीं चल रहा था। इस पे तो मैं और आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी बाहर नहीं आया है। और अश्विन ने भी ट्वीट किया है, कुछ जब ये न्यूज़ आई कि उनके फादर ने बोला, तो अश्विन का आप ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके फादर को मीडिया हैंडल करने नहीं आता है, और मीडिया वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े आप सवाल पूछ लोगे, क्योंकि मीडिया का भी काम एक है कि वो तोड़ मरोड़ कर पेश करना। उनके फादर ने दूसरे सेंस में ये बात कही होगी कि अश्विन को लगा कि अब राइट टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डिसीजन उसका है। इस सीरीज से पहले कोई इरादा नहीं था अश्विन का रिटायरमेंट का, लेकिन अगर उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया है तो हमारी पूरी फैमिली इसका सम्मान करती है। लेकिन उन्होंने ये जो एक शब्द कह दिया कि कब तक ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करता, अपमान बर्दाश्त करता, उससे आया है। अश्विन ने कहा है कि उनको छोड़ दीजिए, अभी वो मीडिया हैंडल करना नहीं जानते। बिल्कुल, वो फादर हैं, थोड़ा सा इमोशनल हुए हैं। और पहले तो शानदार करियर रहा अश्विन का। अश्विन वन ऑफ द लीजेंड थे और हैं, और जो भी उन्होंने भारत के लिए, क्रिकेट के लिए किया, बहुत किया। आप भी अपनी राय जरूर दें, क्या अश्विन को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए था? लेकिन ठीक है, काफ़ी एज तक खेले उन्होंने, काफ़ी अचीव किया। एक न एक समय सबको जाना है, सबको रिटायरमेंट अनाउंस करना है, और अश्विन ने सही समझा इसीलिए अनाउंस किया। उम्मीद है हम आईपीएल में उनको चेन्नई की तरफ से खेलते हुए देखेंगे, और हम चीयर करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या वजह थी जो अश्विन ने रिटायरमेंट बीच सीरीज में ही अनाउंस